चिर परिचित अंदाज में। और कल का जो उनका भाषण था, उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण था जो उन्होंने लॉकडाउन के संदर्भ में दिया। यह भाषण करीब 33 मिनट लंबा था। मगर क्या आप जानते हैं कि पहली बार गरीब शब्द का जिक्र करीब 24वें या 25वें मिनट के आसपास आता है। मुझे बहुत अजीब लगा इस पूरे भाषण के दौरान प्रवासी मजदूर और उनके दर्द का सीधा जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी नहीं किया। आज कुछ तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, किस तरह से मां एक हाथ में बैग और अपनी गोदी में अपने बच्चे को खींच कर ले जा रही है। अब जानते हैं ये महिला जो जमीन पर बैठी हुई है, ये 7 महीने से गर्भ में है और इससे अभी कई और किलोमीटर चलना था। अब इस शख्स को देखिए, फोन पर रो रहा है। मैं नहीं जानता हूं इसकी क्या बेबसी है, मगर लगातार रोता हुआ दिख रहा है। अब यह तस्वीर देखिए, किस तरह से एक आदमी अपने बच्चे को ट्रक के ऊपर फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम दर्द भरी दास्तानें जो सामने उभर कर आई थी और मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इन तस्वीरों पर कुछ कहेंगे। मुझे डर है कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात इसलिए तो नहीं की कि कहीं ना कहीं वो देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें है ही नहीं, दर्द का यह मंजर है ही नहीं। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं। आपको याद है 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसके ठीक पहले दलितों पर अत्याचार की यह तस्वीर सामने उभर कर आई थी, जब ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ था। ऊना उस वक्त चाहे समाजवादी पार्टी हो और खासकर बसपा मायावती की बीएसपी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला बोला था कि प्रधानमंत्री आपके गृह राज्य में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। हमें ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मगर अचानक उन्होंने अपनी जुबान खोली। क्या कहा, मैं आप चाहता हूं प्रधानमंत्री के मुंह से खुद सुने। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। तो सुना, पहले मुझे गोली मारो। मगर उस वक्त प्रधानमंत्री की राजनीतिक मजबूरी समझ आ रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अगर कुछ नहीं बोलते तो दलित वोट्स का एक बहुत बड़ा चंक उन्हें नहीं मिलता। फिर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले किस तरह से प्रधानमंत्री ने कई जो हमारे जो मजदूर हैं उनके पांव धोए थे। ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, प्रधानमंत्री का बयान भी हमारे सामने है। ऊना में दलितों के साथ अत्याचार हुए। अब तक सड़क पर चलते चलते एक आंकड़ा तो कहता है कि 300 के पार लोग मर चुके हैं अलग अलग तरीकों से। जहां तक मुझे पता है, सड़क में अलग अलग दुर्घटनाओं में अब तक 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। ऊपर से वो तस्वीरें जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री, क्या आपको इन तस्वीरों पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था? आज की तारीख में अगर मेरे जैसा पत्रकार आपसे यह उम्मीद कर रहा है कि आप इन तस्वीरों पर कुछ कहिए, तो क्या मैं ज्यादती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर मेरे साथ 3 राजनीतिक मेहमान भी हैं। कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मेरे साथ सांसद हैं मनोज झा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पवन खेरा से और उनसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में प्रवासी मजदूरों का जिक्र तक नहीं, आप उसे कैसे देखते हैं? जो सुबह से शाम तक नज़ारे हमें दिख रहे हैं वो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं। वो नज़ारे, लोग पैदल चल रहे हैं वाले लोग, कम से कम उनको बाइज्जत अपने घर भेजने की व्यवस्था नहीं कर पाए। बिहार, जी हां, अधिकतर मजदूर जो हैं बिहार से हैं और उनकी दर्द भरी दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूरों की दर्द भरी दास्तान उभर कर आ रही है। क्या कहना है बिहार से? ये सभी चैनल्स, एनडीटीवी भी, न्यूज़ 18 भी, जी न्यूज़ भी, एबीपी न्यूज़ भी, सब जो हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा और यह तस्वीर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की इस पड़ताल के जरिए सामने आई। आपकी स्क्रीन पर यह तारीखें 6 फरवरी, 27 मार्च, 17 अप्रैल और 27 अप्रैल,
क्या आप जानते हैं इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अतिरिक्त लिक्विडिटी यानी कि अतिरिक्त पैसा सिस्टम में डालता है? जी हां, और उसके बाद 27 मार्च को 1.7 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती हैं। अब इन सभी तारीखों को जो पैकेजेस का ऐलान हुआ उस सब को आप मिला दें तो ये सब आपके स्क्रीन पर जीडीपी का 4.8% होता है। और जानते हैं कितने रुपए? 9.74 लाख करोड़ रुपए, यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। अब इंडियन एक्सप्रेस एक और चीज कहता है, देखिए बोरोइंग्स को लेकर, यह शब्द पर गौर कीजिए, बोरोइंग सीलिंग। बोरोइंग्स को लेकर एक सीलिंग होती है जिसके चलते सरकार अब सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपए ही जारी कर सकता है। तो बकौल इंडियन एक्सप्रेस ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जैसे कि अब तक करीब 10 लाख करोड़ जारी हो चुका है, उसके बाद ये 10 लाख करोड़ का पैकेज है। मगर मीडिया को बहुत अच्छा लग रहा है 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करने का, तो एक तरह से यह शगुफा आपके सामने छोड़ा गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में किसकी बात की है?